पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भी बोल पड़ा, वाह इंडिया वाह, मान गए उस्ताद। इमरान खान के मुंह से निकली भारत की तारीफ पर तारीफ। इमरान बोला, भारत की दाद देता हूँ। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सदमे में है इमरान खान। भारत की बढ़ती साख देखकर फैन हो गया पाकिस्तानी पीएम। पाकिस्तान में एक जगह है मलकान शहर, यहीं से खड़े होकर इमरान खान ने भारत सरकार की भरपूर तारीफ की है। भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। इमरान खान ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, आज मैं उसकी दाद देता हूँ। उसकी डिप्लोमेसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत बेखौफ होकर रूस से तेल खरीद रहा है। सैल्यूट। इमरान खान ने मलकान शहर में कहा, आज मैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की दाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ यानी कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिला हुआ है। उनका आपस में अलायंस है। क्वाड में भारत ने अमेरिका के साथ अलायंस करके रखा है। इसके बावजूद भारत कहता है कि वो न्यूट्रल है। रूस पर दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी है, लेकिन भारत उससे तेल खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी अपने लोगों और अपने आवाम के लिए है। इमरान खान की तारीफ के पीछे उन लोगों को बहुत गहरा सदमा लगा है जो मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान भी मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इमरान खान को तारीफ क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हाल ही में रूस पर तमाम पश्चिमी मुल्कों और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद भारत ने रिकॉर्ड तेल खरीदने का फैसला किया। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। रूस से भारत सिर्फ 2% ही तेल खरीदता है। अपनी कुल जरूरतों का 60% तेल भारत खाड़ी देशों से लाता है। जब इस समय सारे मुल्क रूस के खिलाफ खड़े हैं, तब भारत इकलौता ऐसा देश है जो व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है और रूस के साथ खड़ा है। भारत अच्छी तरह समझता है कि रूस से तेल खरीदने का मतलब है भविष्य में उसके लिए मुश्किल। अब कैसे मुश्किल, वो भी समझिए। रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब। इसके साथ ही रूस हर दिन करीब 10.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। इसमें से आधी से ज्यादा यूरोप चली जाती है। ऐसे में जब यूरोप ने रूस से तेल और गैस खरीदने से इनकार कर दिया, तब भारत ही उसका सबसे अहम साथी बना है। रूस में ज्यादातर क्रूड ऑयल का उत्पादन वहाँ होता है जो आर्कटिक का इलाका है, यानी ये ऐसा इलाका जो साल भर में ज्यादातर महीने बर्फ में ही ढका रहता है। ऐसे में बर्फ जमे रहने के कारण यहाँ से तेल लाने में दिक्कत होती है। जबकि रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रॉसनेफ्ट की गुजरात के जामनगर में अपनी रिफाइनरी है। रॉसनेफ्ट सिर्फ 2% तेल ही भारत मंगाती है और इस नजरिए से देखा जाए तो रूस से भारत सिर्फ 2% ही तेल लेता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि खाड़ी मुल्कों से तेल खरीदना ज्यादा आसान है। खाड़ी देशों से भारत अपनी जरूरत का 60% क्रूड ऑयल लेता है, जो समुद्र के रास्ते सिर्फ 3 दिन के अंदर भारत पहुंच जाता है और किराया भी कम लगता है। इस हिसाब से खाड़ी देशों से तेल खरीदना ज्यादा सस्ता है। लेकिन भारत ने फिर भी रूस से ही तेल खरीदने का फैसला किया। रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ओर से जो प्रतिबंध लगाया गया, उसका असर तेल लाने पर भी पड़ेगा। इससे आने वाले समय में टैंकर मिलने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब टैंकर में करोड़ों रुपए का तेल लाया जाता है तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इन टैंकरों का इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां पश्चिमी देशों की होती हैं। ऐसे में जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो टैंकर का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा और जब रूस से सस्ते में तेल खरीदकर भारत लाना भी चाहेगा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पिछले 10 सालों में भारत ने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में एक देश पर निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की है और अब भारत कई देशों से क्रूड ऑयल लेने लगा है। इसमें अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। रूस में भारत ने तेल और नेचुरल गैस के क्षेत्र में $16 अरब का निवेश किया है, लेकिन वो तेल भारत खरीदता नहीं बल्कि दूसरे देशों को बेच देता है। भारत फिलहाल रूस से तेल तो खरीद सकता है, लेकिन उसे पेमेंट करने में परेशानी आ सकती है। हालांकि रूस ने भरोसा दिया है कि वो रुपए में पेमेंट लेने को तैयार है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर भी कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भी भारत ने किया था। ईरान के साथ प्रतिबंधों के वक्त दोनों देशों ने बार्टर सिस्टम अपनाया, यानी भारत जितना तेल ईरान से खरीद रहा था उतनी कीमत का गेहूं ईरान भारत से खरीद लेता था, जिससे पैसों के लेन देन की जरूरत नहीं पड़ती। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि इस वक्त रूस से तेल खरीदने का मतलब है अमेरिका से डायरेक्ट पंगा,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा करने को तैयार है। पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त भारत का रुतबा अलग लेवल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और भारत अब किसी के पीछे पीछे चलने वाला देश नहीं रहा, अब वो नेतृत्व करने वाला देश बन गया है। इसलिए चाह कर भी बाइडेन भारत को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि बाइडेन ने कई बार मोदी से बात करके पुतिन की मदद ना करने को कहा, लेकिन मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया और अब तेल खरीदने के मामले में भी मोदी की राय एकदम क्लियर कट है। और यही बात इमरान खान को बेचैन कर रही है। इमरान खान तो हमेशा चीन की गोद में खेलने वाले प्यादे रहे हैं, लेकिन भारत इस वक्त अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है और रूस से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इमरान खान को ये बात खटक रही है और इसी बात पर बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वो भारत की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। वैसे अच्छा है, इमरान के मुंह से भारत की तारीफ सुनकर हमें तो बहुत तसल्ली हुई। क्या आपको भी तसल्ली हुई? फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइए।